नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में सीखेंगे। 18वीं सदी के दौरान यूरोप में बड़े परिवर्तन हुए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद का जन्म दिया। लोगों ने राजा के विरुद्ध लड़कर एक नया संविधान बनाया जहां सब लोग बराबर थे। इस समय नए राष्ट्रीय प्रतीक बने, जैसे 3 रंगों का झंडा, नेशनल एंथम और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा। फिर आया नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने 1804 में नेपोलियनिक कोड बनाया। इससे कानून के सामने सब बराबर हुए, प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, पर साथ ही उसने कई देशों पर अपना राज जमाया। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में कई अलग अलग राज्य थे, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, जहां अलग भाषाएं और संस्कृतियां थीं। फिर शुरू हुआ एकता का सफर, इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसे जोड़ने में मुख्य योगदान था जुसेप्पे मज़्ज़ीनी, यंग इटली आंदोलन के संस्थापक, काउंट कवूर, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, और जुसेप्पे गारिबाल्डी, रेड शर्ट सेना के नेता। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना और विक्टर इमैनुएल II उसका राजा बना। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 29 राज्यों को एक करने का काम किया ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रूसिया के राजा विलियम आवे के साथ। उसने 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क 1857, ऑस्ट्रिया 1866 और फ्रांस 1870। इन सब के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन राष्ट्रवाद का दूसरा पहलू भी था। जब यह अपने स्वार्थ और अहंकार में बदल गया, तब यह बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का कारण बना। बाल्कन में सर्बिया, ग्रीस, बल्गेरिया जैसे देश आजादी चाहते थे। इन्हीं झगड़ों से यूरोप में तनाव बढ़ा, जो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 1914 का कारण बना। अंत में राष्ट्रवाद ने यूरोप को एक नई पहचान दी, एकता, लोकतंत्र और समानता के साथ। पर जब यह अंधा अहंकार बना, तब उसने युद्ध भी ला दी। यही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सार।